Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today in this video I will explain the most important poem of Walt Whitman. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वॉल्ट विटमैन का जो इम्पॉर्टेंट पोएम है नॉट माई एनिमीज एवर इन विद मी उसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम इसको एट अ टाइम समराइज़ करेंगे। इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से पढ़ेंगे और इसके लास्ट में हम इसकी जो थीम्स है वो डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले आते हैं एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ। नॉट माई एनिमीज एवर इनविड मी। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि वॉल्ट विटमैन जो था उसकी जो अक्सर पोएम्स थी उनका टाइटल नहीं था, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि तो फिर ये जो लाइन है नॉट माई एनिमीज एवर इनविड मी ये किस तरह से इसका टाइटल बन गया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि अगर किसी पोएम का टाइटल नहीं है, ठीक है, तो जो फर्स्ट लाइन होगा वही उसका टाइटल होगा, वही उसकी आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो लाइन है इसका टाइटल बन गया नॉट माई एनिमीज एवर इनविड मी। तो दोस्तों इस लाइन में कहते हैं कि मेरे दुश्मन जो हैं ये मुझे ज़ेर नहीं कर सकते, ये मुझ पे हमलावर नहीं हो सकते, मेरे दुश्मन मुझ पे लश्करकशी नहीं कर सकते। नो हार्म टू माई प्राइड फ्रॉम दिम आई फेयर। दोस्तों कहते हैं कि ये मेरे गरूर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही मैं इन लोगों से डरता हूँ। मैं अपने दुश्मन से नहीं डरता हूँ और ना ही मेरे दुश्मन मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट द लवर्स आई रेकलेसली लव। तो कहता है कि जो लोग मुझे ज़्यादा महबूब होते हैं, जिन लोगों से मैं बेलोस बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, जिन लोगों को मैं जी जान से चाहता हूँ, लो हाउ दे मास्टर मी। तो वो किस तरह से मुझे मास्टर करते हैं। जिन लोगों से मैं मोहब्बत करता हूँ वही लोग मेरे जज्बात के साथ खेलते हैं, मेरे इमोशंस के साथ खेलते हैं। लो मी एवर ओपन एंड हेल्पलेस bereft ऑफ माई स्ट्रेंथ। तो दोस्तों कहते हैं कि मैं उन लोगों के सामने जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ मैं बेबस हो जाता हूँ, मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ। bereft ऑफ माई स्ट्रेंथ, मैं अपना जो तवाज़ुन है वो खो देता हूँ। अटरली ऑब्जेक्ट, मैं उनके सामने कम्प्लीटली एक ऑब्जेक्ट बन जाता हूँ, एक पोपेट बन जाता हूँ, एक बेजान सी चीज़ बन जाता हूँ। ग्राउलिंग ऑन द ग्राउंड बिफोर दिम, मैं उन लोगों के सामने ज़मीन पे रेंगता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूँ कि ये अपने आप को एक हकीर चीज़ से कंपेयर करता है, ठीक है, कि मैं कुत्ते की तरह उन लोगों के सामने दुम हिलाता हूँ। क्यों मैं दुम हिलाता हूँ उन लोगों के सामने, क्यों मैं ग्रॉलिंग करता हूँ उन लोगों के सामने, क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो इस वजह से जब मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा हार्म करते हैं, वो मेरे इमोशंस के साथ खेलते हैं। उन लोगों से वो मोहब्बत मुझे नहीं मिलती जितना मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। वो मुझे हकीर समझते हैं लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी उन लोगों से दूर नहीं हो सकता। तो ये था इसका लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन। अब हम इस पोएम को इंटरप्रेट करते हैं। इस पोएम की मेरे पास टू इंटरप्रिटेशन है। फर्स्ट वन है लव फॉर लवर और दूसरा है लव फॉर ब्रदर्स। तो दोस्तों फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि ये अपनी महबूब से अपनी मोहब्बत का, अपनी बेलौस मोहब्बत का, अपनी रेकलेस मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है कि मेरे जो दुश्मन हैं मैं उनसे नहीं डरता हूँ, वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनसे मैं फेस टू फेस लड़ सकता हूँ, वो मुझ पे दावा नहीं बोल सकते, लश्करकशी नहीं कर सकते वो मुझ पे। लेकिन मेरा महबूब जो है जिससे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ वो सबसे ज़्यादा मुझे हार्म वही कर रहा है, वही मेरे इमोशन से सबसे ज़्यादा खेल रहा है, वही मेरे फीलिंग्स को नहीं समझता, वही मेरी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं करता। मेरा महबूब जो है
जिसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो मुझे एक हकीर चीज़ समझता है, ठीक है। मैं उसका एक पुपेट बन गया हूँ, जो मुझे नचा रहा है, अपनी इशारों से वो मुझे नचा रहा है, ठीक है। अब मैं एक ऑब्जेक्ट उसके सामने बन गया हूँ, जैसा वो चाहे वो मेरे साथ खेल सकता है। मैं जितना प्यार उससे करता हूँ, रिटर्न में मुझे वो प्यार वो नहीं देता। तो दोस्तों, ये था इसका फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। अब हम आते हैं दूसरे इंटरप्रिटेशन की तरफ, लव फॉर ब्रदर्स। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मैंने दूसरे पोएम में बताया था कि इसका अपने जो भाई थे उनके साथ टसल्स आए थे। इन सारे ब्रदर्स के दरमियान प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। या तो ये कहता है कि हमारी फैमिली जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, या ये अपनी तरफ इशारा दे रहा है कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली पे या मुझ पे और लोग वार नहीं कर सकते, मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मेरे भाई जो हैं, जिनसे मैं हद दर्जे का प्यार करता हूँ, बेलौस मोहब्बत करता हूँ, जिन लोगों के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ, अपनी जान से जो लोग मुझे प्यारे हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा मुझे यूज़ करते हैं। यही लोग जो मेरा प्यार है वो नहीं समझते, और मेरे इमोशंस के साथ मेरे भाई खेलते हैं। बाहर के लोगों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर जो घर के हालात हैं, मेरा जो बेलौस मोहब्बत है, और उन लोगों की, मेरे भाइयों की जो मतलब नाचाकी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों का जो सर्द रवैया है, तो यही मुझे मार डालता है, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जिन लोगों से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जनरल लाइफ में, तो उनकी हम हर बात मान लेते हैं, ठीक है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। अपनी लव की बात कर रहा हूँ ना, कि जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो फिर वो क्या कर लेता है कि हम उन उसकी नज़रों में एक हकीर सी चीज़ बन जाते हैं। वो फिर हमें डिसरिस्पेक्ट देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो हमारे इमोशंस के साथ खेलना स्टार्ट कर लेता है। फिर वो क्या कर लेता है कि हमारी जो रिस्पेक्ट होती है वो उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी वॉल्ट विटमैन की पोएम की इंटरप्रिटेशन। दोस्तों, आप लोग अपनी तरफ से भी उसका ये जो पोएम है इसको आप अपनी तरफ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन ख़्याल रहे कि आप लोगों की जो इंटरप्रिटेशन है वो वैलिड हो, ठीक है। ऐसे ना हो कि आप अपनी तरफ से गलत कर लें, मतलब आप लोगों का जो टीचर है उसको बुरा लगे, तो ऐसे इंटरप्रिटेशन आप लोगों ने अपनी तरफ से नहीं करनी। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पोएम की थीम्स की तरफ। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट थीम है इस पोएम का वो है लव, बेलौस मोहब्बत। फर्स्ट जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन फोकस है उस पोएम का, वो है बेलौस मोहब्बत। ये क्या कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ अपने महबूब से, बेलौस मोहब्बत करता हूँ, बेअर्ज़ मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये लोग फिर मेरे इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये लोग मुझे मास्टर करते हैं, ठीक है, मुझे यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉयल्टी, तो लॉयल्टी और लव ये तकरीबन मैचिंग है। तो ये अपने जो कंट्री के लोग हैं, अपने जो भाई है या अपना जो महबूब है, उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, ठीक है। लॉयल्टी की इसने कुछ एग्जांपल भी दी ना, कि मैं उनके सामने क्या बन जाता हूँ, एक पॉपेट बन जाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बन जाता हूँ। तो दोस्तों, हम जिन लोगों के साथ लॉयल होते हैं, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उनके सामने ही हम हेल्पलेस बन जाते हैं, वरना तो हम किसी की परवाह नहीं करते, ठीक है। मतलब जो दूसरे लोग हैं, उन जिनकी हम परवाह नहीं करते, उनके वो तो हमें मतलब कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिनसे हम बहुत ज़्यादा बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, वही लोग हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं। और दूसरा, ये इसने जो एग्जांपल दिया अपनी लॉयल्टी का, कि मैं उनके सामने क्या करता हूँ, ग्रॉलिंग करता हूँ। ग्रॉलिंग और क्रॉलिंग एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा है पेट्रियाटिज़म। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने जैसा कि बताया कि ये एक नेशनलिस्ट पोइट था, अपने जो कंट्री के लोग थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है। तो ये अपनी जो मुल्क के हालात
हालात हैं, अपनी जो सोसाइटी के लोग हैं जो आपस में लड़ रहे थे, उनको मुतवज्जे करता है, ठीक है, कि फिर से एक हो जाएं, ठीक है, फिर से आप लोग वैसे ही रहें जैसा कि आप इस सिविल वार से पहले थे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अपने लोगों को कह रहा है, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, दूसरे लोग आप लोगों पे इन्विजन नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग ख़ुद सॉल्व कर लें, अपनी मसाइल जो हैं वो मिलजुल के सॉल्व करें। तो दोस्तों, ये थी आज की पोएम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को इस पोएम में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, अगर ना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।